ये दो चार्ज है Q1 और Q2 और ये ग्रेटर देन कितने हैं 0 है। इसका मतलब ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है? दोनों चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो हमने ले लिया ये भी कैसा है Q1, ये भी कैसा है, ये कितना है, दिस इज Q2। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अवे। बेटे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाती है, यस या नो? ये अगर ये दोनों का ग्रेटर देन 0 है, ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अवे। मेरा क्वेश्चन ये था आप सबसे कि ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है और मुझे इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन कैसा होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ उसकी इंटेंसिटी वो इन दोनों चार्ज के अंदर ज्यादा है या बाहर ज्यादा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों चार्जेस के अंदर ज्यादा है या बाहर ज्यादा है? कहां ज्यादा है, बाहर या अंदर? उसका तरीका यह है कि एक टेस्ट चार्ज को रख लो। तो जब किसी एक टेस्ट चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे जितनी ज्यादा फोर्स लगाती है तो हम बताते हैं ये फोर्स कितनी होती है, F = Q × E, आया ना? तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, उस चार्ज पार्टिकल पर अगर मेरी फोर्स ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो तुम सोचो अगर मैं इन दोनों चार्ज के बीच में, ये चार्ज प्लस है, ये वाला चार्ज भी कितना है, प्लस है, इसके बीच में अगर मैं तीसरा चार्ज रख देता हूँ Q0 दोनों के बीच में, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल। ये इधर रिपेल करेगा। ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट नहीं आ रही। तो जब दो फोर्स अपोजिट आते हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा कैसे मिलता है, कम। लेकिन इसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं यहां उठा के रख दूं बाहर, तो ये वाला पॉजिटिव, ये बात समझ आ रही है? तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस वाला पॉजिटिव चार्ज को कहां रिपेल करेगा, इधर। ये वाला पॉजिटिव भी कहां रिपेल करेगा, इधर। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो एक जैसे चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कम है। अगर फोर्स की वैल्यू कम है, नेट फोर्स, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कम। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होती है, कम। कब, जब दो चार्ज पॉजिटिव होते हैं। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा कहां पे होती है, बाहर, क्योंकि फोर्स बढ़ी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू ज्यादा। ये बात समझ में आती है या नहीं, यस या नो? तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बड़ा सीधे सा तरीका है। तो तुम्हें पता है अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यहाँ पर वीक, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। और हमें पता है हमें कैसे इक्विपोटेंशियल्स ड्रॉ करने हैं, जिनके पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो, सेम। और हमें पता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेने हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है। तो एक बात हमें पता है कि अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल कैसे बनेंगे, नजदीक नजदीक। लेकिन वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो वहां पे इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, दूर दूर। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पर इक्विपोटेंशियल नजदीक नजदीक तो बनेंगे, इट्स ट्रू। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो अभी भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 100, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 10। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है, यस या नो? तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 100 बन रही है, लेकिन डिस्टेंस के साथ तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब यह है कि इस चार्ज से हम जितना दूर जाएंगे तो यहाँ भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच के डिस्टेंस क्या होंगे, थोड़े बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पर भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच के डिस्टेंस बढ़ेंगे। लेकिन दोनों बढ़ेंगे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर कम रेट से इंक्रीज होंगे डिस्टेंस, यहाँ पे ज्यादा रेट से डिस्टेंस इंक्रीज होता है। ये बहुत जरूरी बात है, ये आपको समझनी चाहिए। तो ड्रॉ करिए इक्विपोटेंशियल्स, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस कितना, ये कितना है, 90, 90, इस पे भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इसी तरह से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और जा रही होंगी ऐसे, दिस वन, दीस आर। तो ये भी क्या है, 90, ये भी कितना है, 90। तो यहां से अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करें यहाँ पे इनके लिए, तो ये इक्विपोटेंशियल कैसे बनेगी, है ना? इसी तरह से अगला ड्रॉ करेंगे, कितना, 90, 90, 90, 90, और ये कितना है, 90, 90, 90 और 90। अगला इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करेंगे वो ऐसा बनेगा कुछ, यस या नो? उससे अगला ड्रॉ करेंगे तो आप देखो इसके इक्विपोटेंशियल्स का जो डिस्टेंस है
वो कैसा है, यहाँ ज्यादा है, ये डिस्टेंसेस कैसे हैं, ज्यादा है, और यहाँ कैसे है, कम। इससे अगला वाला बनाएंगे हम इक्विपोटेंशियल, तो इसका डिस्टेंस क्या है, यहां पर पहले कैसे थे, कम, इसके कैसे हैं, कम, इसके कैसे हैं, ज्यादा, और यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो इसके इक्विपोटेंशियल्स कैसे होंगे, और भी दूर दूर हो जाएंगे। तो यहां दूर जाने से यहां भी डिक्रीज हो रहे हैं, यहां से दूर जा रहे हैं, यहां भी डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों तो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन दोनों में डिग्रीज में फर्क क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे है, कम। ये किसको देख के बताया हमने, इस पिक्चर को देख के बताया, यस या नो, ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिग्रीज, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, इसलिए यहाँ पर डिग्रीज का रेट कैसा है, कम है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी वीक थी, लेकिन डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वीक, तो यहाँ इक्विपोटेंशियल कैसे होंगे, और भी दूर दूर होते चले जाते हैं। अब इसके लिए देखिए, तो इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वीक, यहां अंदर बाहर कैसी है, स्ट्रॉन्ग, तो जहां पे स्ट्रॉन्ग होंगे वहां पर क्या होंगे, 90 90 90 ड्रॉ कर लो इस पर। लेकिन यहां से आगे देखेंगे तो ये कैसे इक्विपोटेंशियल 90 90 ड्रॉ करना है बेटे, वही सेम। आगे लेंगे तो ये इक्विपोटेंशियल कैसे होंगे, ऐसे होंगे, यस या नो, हाँ ना। अब तो सोच, यहां से मुझे अगला इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करना है, यहां से मुझे अगला इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करना है, ये यस या नो, और यहां से मुझे इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करना है, ये इक्विपोटेंशियल अगला कैसे बनेगा, यहां से ऐसे भी जाएगा। लेकिन एक बात बता, काटना जो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जाएगी, काटना तो अलाउ है नहीं, काट सकते हैं कोई, नहीं काट सकते। इसका मतलब ये जब काट नहीं सकते तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां से जाना है, यहां से इधर जाना है, यस या नो। यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से कहां जाना है, ये ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको यहां से कहां जाना है, अंदर, लेकिन वापस कैसे निकलना है, बाहर, ऐसे तो जाएगी यहां से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, ऐसे चली जाती है। क्योंकि काटना तो अलाउ है नहीं गुड़िया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा नहीं सकती, क्योंकि ये ब्लू क्या इस रेड को कट कर सकती है, नहीं। क्या ये रेड इस ब्लू को कट कर सकती है, नहीं। तो जब ये काट ही नहीं सकती तो आपको पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अल्टीमेटली जाना कहां से है, यहां से और इधर। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी पाथ को क्या करती है, आगे से फॉलो करती है, जो पाथ कौन बना रहा था, रेड वाला। तो अब रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनती, तो रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, यहां से, ये तो जाती है ऐसे, अरे ये से नो, यहां से ये रेड जाती, तो इसने क्या करा, इसी के पाथ को यहां से फॉलो कर लिया ये। इसी तरह से अगर यहां से रेड वाली अंदर की तरफ जाती ना यहां से, और इसके बाद रेड वाली को कैसे जाना था, अंदर की तरफ, और निकलना कहां पे था, बाहर। तो ये क्या करते, ब्लू वाले के पाथ को फॉलो करके ऐसे निकल जाते। तो ये पाथ होता है किसका, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, किसके लिए, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, व्हिच आई वांट टू टेल यू दैट, कि इनमें इक्विपोटेंशियल्स को देखकर हम समझते हैं कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल कैसे बहुत नजदीक नजदीक है, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल्स कैसे हैं, लेकिन ये नजदीक है, ये इससे बढ़ गया, ये इससे बढ़ गया। यहाँ भी क्या हो गया, नजदीक है, ये दूर हो गया, वो और दूर होता चला जाएगा। तो समझ में आता है कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल ज्यादा नजदीक थे, फिर भी यहाँ वीक थे, क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग। इतनी बात समझ में आती है। उसका